2027 में ऐसा जवाब दिया जाएगा जवालापुर विधानसभा समेत पूरे हरिद्वार जिले में ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पूरे उत्तराखंड तक उसकी गूंज जाएगी। पूरे ये एक संदेश है आने वाले आगामी चुनाव के लिए भी 2027 में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें जितने भी विधायक इस सीट पर बने हैं काम करने के इच्छुक नहीं रहे। यहाँ रविदास या समाज लगभग 80% है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया 2022 में। जवालापुर विधानसभा में एंड टाइम पर रविदास या समाज का टिकट काट दिया गया कांग्रेस के द्वारा, ठीक है जी, और उसका बदला 27 में लिया जाएगा और इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, मान्यवर चंद्रशेखर आजाद। ठीक, ऐसी समाज में भी अनेकों जातियां आती है, लेकिन मेरा मानना यह है जहाँ पे जो ज्यादा है, जिसकी जितनी संख्या ज्यादा है वहाँ उसकी भागीदारी होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज 15 अगस्त है, इसके अवसर पर तमाम जगह पूरे देश में आज अपने माध्यम से लोग तमाम तरीके से संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही आज हरिद्वार जिले की जवालापुर विधानसभा में इस समय मौजूद हूँ और गांव है ये तिल्लीवाला में मौजूद है। और भीम आर्मी के जो लोग थे, जो कार्यकर्ता है, उन्होंने आज जो है सैकड़ों की संख्या में जो है बाइक रैली के साथ में तिरंगा यात्रा निकली है और उससे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नीरज जी है और तमाम जो है भीम आर्मी के लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश आज जो है भीम आर्मी ने जो है इतनी भारी संख्या में जो लोग इकट्ठे हुए और जो संदेश देने का प्रयास किया गया। देखिए, आज 15 अगस्त पूरा देश मना रहा है। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने जवालापुर विधानसभा के प्रथम गांव से लेकर यहाँ तेलीवाला तक लगभग 35 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली और समाज में एकता भाईचारा का संदेश दिया है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, सभी यहाँ मिलकर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में सबने सहयोग किया है। भाई साहब सोनू जी, तमाम तरह के लोग थे यहाँ पे, जो है एससी हो, ओबीसी हो, मतलब कि इतना समय हो गया ये जो है बना रहे हैं हम इस बार, तो मतलब कि क्या देखते हैं, क्या परिवर्तन जब से अब तक हुआ है और क्या परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन तो ऐसा है, एडवोकेट चंद्रशेखर आवाज आपको पता है, सांसद जी है अकेले ही 400 कुछ में अकेले आवाज उठाते हैं सभी लोगों की। तो आज जवालापुर विधानसभा में अपने भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की एक संयुक्त रैली थी। तेलपुरा से लेकर शिवदासपुर तेलीवाला तक, अम्बेडकर चौक तक के हमारी यात्रा थी और इसमें लगभग सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज तो पर्व हमारा आजादी का है। आजादी के अलावा तो आज हमने कुछ सोचा ही नहीं था, एक जश्न भी है और उन वीरों को हमने याद करने का एक काम किया है। और रही परिवर्तन की बात, परिवर्तन तो इस बार जनता देखना चाह रही है। आप देख भी सकते हैं, हजारों की संख्या में युवा साथी थे यहाँ पर, बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति भी है। तो चंद्रशेखर भाई एक वो चेहरा है, परिवर्तन तब हर जगह पर आने वाला है और उसी चीज के लिए वो लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं। तो हम उसके सभी सिपाही आज 15 अगस्त का ये कार्यक्रम ने बड़ी धूमधाम से मनाया है। भीम आर्मी के लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग कहे जाते हैं और जो है भीमराव अम्बेडकर साहब को भी जो है काफी वो प्राथमिकता पे रखते हैं। तो क्या लगता है, मतलब कि इतना समय हो गया तो कुछ आपकी जो है मांग भी है इस जो यात्रा निकाली गई है शासन से, प्रशासन से, सरकार से, कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए? शासन प्रशासन की तो ऐसी बात है, जो यहाँ पर विधायक अब तक चुन कर गए हैं सभी लगभग ये कह सकते हैं आप ठलुआ समझ लो उनको, या करके नहीं चाहते जवालापुर विधानसभा में, क्योंकि इतनी बड़ी विधानसभा है ये। कम से कम हम हजारों बार लेटर तो दे ही चुके हैं कि भाई ये सड़क यहाँ बननी है या गरीब व्यक्ति का मकान बनना, बहुत अन्य सुविधाएं, तो सुविधा वो उपलब्ध नहीं करा पाते। एक आजाद समाज पार्टी के हम अब कोई अपना प्रत्याशी उतारेंगे और बहुत जल्दी अपना एक विधायक चेहरा हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। जब अपना विधायक बन जाएगा तो आपको पता है भीम आर्मी के लोग सड़कों से लेकर सदन तक के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी परिवर्तन आपका इस विधानसभा में देखने को मिलेगा। तो दिलीप कुमार जी भी हमारे साथ में है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा भीम आर्मी के। कैसे देखते हैं, क्या संदेश आज जो है आपके माध्यम से देने का प्रयास किया गया? क्योंकि मैं देख रहा था सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, बाइकों की रैली के आपके माध्यम से निकली और तमाम तरीके से आप काफी संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, देश की आपका धन्यवाद। सबसे प्रथम तो देश की आजादी में जिन वीरों ने अपनी आहुति दी है, उन वीरों के सम्मान के लिए ये युवा जो आज इकट्ठा हुए थे और हमारे पार्टी और संगठन के जितने भी कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी इकट्ठे हुए, ये उन वीरों के लिए है। उन वीरों के लिए उनका प्यार था, आज उनके जज्बात नजर आई। और जो यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर की जो आज हमने तिरंगा यात्रा निकाली है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, ये एक संदेश है आने वाले आगामी चुनाव के लिए भी 2027 में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जो मौजूदा विधायक है और मौजूदा सरकार है, सरकार की जो नाकामियां है वो किसी से छिपी नहीं है।
और ये भली भांति सब जानते हैं कि केवल अगर किसी गरीब व्यक्ति का भला कर सकती है या उनका शोषण रोक सकती है तो वो आजाद समाज पार्टी बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रोक सकते हैं। तो आज ये संदेश जो है जवालापुर विधानसभा से दे दिए गए, जिस तरह से जो है लोगों का यहाँ पे हजूम देखने के लिए मिला, लोग इकट्ठे मिले कि जो है 2027 के विधानसभा इलेक्शन की भी तैयारी कहीं ना कहीं भीम आर्मी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल कर रही है। क्या क्या तैयारियां हैं अभी? देखो तैयारियां तो ये है कि जैसे आपने दिल्ली में प्रोटेस्ट देखा कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, बम, गोले सब कुछ दागा गया, वहां पे केवल एक चेहरा नजर आया, सब पार्टियों का कोई भी चेहरा नजर नहीं आया, सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी नजर आए। उसी को देखते हुए आज जो हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, हमारे साथ बच्चे भी हैं, कॉलेज के लड़के भी हैं, तो आज जो जनसंख्या इकट्ठी हुई है वो सिर्फ भाई साहब की वजह से, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिसको भी यहाँ चेहरा बना के लेके आएंगे, ये जनता और ये पब्लिक और हमारे पदाधिकारी उसके साथ हैं। मोहित सैनी जी है, युवा जिला अध्यक्ष है शायद आप, है ना? तो युवा जिला अध्यक्ष है भीम आर्मी के, क्या संदेश आप लोगों के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपके चैनल का, जो हमारी छोटी छोटी बातों को सुनाने का काम आप करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का कार्य आप करते हैं। और आपने कहा कि जो क्या संदेश आप देना चाहते हैं, सबको पता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जितने कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि ऐसी समाज के, मैं सैनी समाज से आता हूँ, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, कश्यप समाज हमारे साथ है, ये एक भाईचारा का एक ये संगठन चल रहा है। और आजाद समाज पार्टी का जो भाई साहब ने बनाई है, एक चेहरे के आधार पर सब एक अर्थ होकर काम करते हैं। क्या तैयारियां हैं आपकी यहाँ जवालापुर विधानसभा में भीम आर्मी के लोगों की? देखो, आज तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से कोई भी यहाँ यात्रा नहीं निकाली गई, और ये आज सभी को पता लग गया होगा कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन की कितनी मजबूती से तो यहाँ 2027 में मजबूती से कार्य कर। अच्छा, मतलब कि पहली बार इस तरीके जो है यात्रा निकाली गई यहाँ? जी बिल्कुल भाई साहब, इस बार पहली बार तिरंगा यात्रा निकाली गई। झबरेट में पहली निकाली थी, लेकिन इस जवालापुर विधानसभा में ये रैली पहली बार निकाली गई। अच्छा, आप लोगों के माध्यम से और भी जो संगठन दल के लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी या तमाम लोगों के? ये किसी के संगठन की उससे नहीं आए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सिपाही हैं, सच्चे सिपाही थे इसमें, और किसी अन्य किसी पार्टी का कोई हमें संरक्षण नहीं है। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, प्रधान जी है शायद दिल्ली वाले से, प्रधान जी है। प्रधान जी, क्या कहेंगे, क्या संदेश आज मैसेज आप लोगों के माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा है? सर्वप्रथम बाबा साहब के पार्क में खड़े चरणों में नमन, और आपके चैनल को धन्यवाद। इस आज 80वीं जो स्वतंत्रता दिवस की इन्होंने बच्चों ने यात्रा निकाली है, तिरंगा यात्रा निकाली है, उसमें सच्चे मन से इन्होंने ये काम किया है। और इस विधानसभा का नाम ही खुलना बाकी, यानी इस विधानसभा में चंद्रशेखर के जैसे इधर को चरण घूमेंगे, उसी दिन से ये विधानसभा उनकी जोड़ी में जा गई, क्योंकि इन्हें जितने भी विधायक इस सीट पर बने हैं काम करने के इच्छुक नहीं रहे हैं। और आज तक आपने देख लिए होंगे, बहुत दूर तक आप जाते हैं, आज तक सब गड्ढे पड्ढे टूटे पड़े हैं, कोई किसी की शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। और एक आजाद समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें सभी का हित सुना जाता है और सभी का सहयोग किया जाता है, चाहे कोई किसी भी समाज से हो। इसलिए इस यात्रा को जो है, तिरंगा यात्रा को, हम तो यही कहेंगे कि जैसे इन बच्चों ने तिरंगा यात्रा सर्वप्रथम विधानसभा में निकाल लिया, इसी तरह हर वर्ष इस विधानसभा का आजाद समाज पार्टी का विधायक होते हुए तिरंगा निकाल ली जाओ। अच्छा प्रधान जी, आप जो है इस विधानसभा के हैं और गांव भी जवालापुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, आपकी चर्चाओं भी होती होगी और लोगों से, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक है और गांव के प्रधान भी है। तो क्या सबसे बड़ी समस्या निकल करके आती है जवालापुर विधानसभा में? जवालापुर विधानसभा में सबसे यह है कि रास्ते बड़े, ये 65 किलोमीटर की लंबाई का विधानसभा है। पहला गांव पीतपुर गांव पड़ता है, लास्ट का गांव अमानतगढ़ पड़ता है। इसमें कांग्रेस के समय पर पुल बनाए गए थे, उसके बाद में सड़कें जो टूटी हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जहाँ पानी बह रहा है, जहाँ कटाव नदी कर रही है, कोई ध्यान किसी भी तरह से नहीं आया। लेकिन कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तमाम तरह की बात कहते हैं कि जो है सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है और हमने इतना काम कर रहे थे। तमाम जो जितने भी विधायक बनते हैं जवालापुर विधानसभा में, वो तमाम लोग जो है वादे करते हैं, कहते हैं कि हमने इतना विकास करा दिया। देखिए, सबका साथ सबका विकास करने की बात जो कह रहे हैं, इस समय सबका साथ नहीं बल्कि सबका नाश हो रहा है। बच्चों का आपने देख लिया होगा कि लाठी चार्ज दिल्ली में हुआ, उनका जो हक था वो अपने हक मांगने के लिए वहां पर खड़े हुए, लेकिन उनके साथ क्या बर्बरता हुई ये आप सभी को पता है। और उसमें जिसने सहयोग किया है,
भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उसने उस संगठन को अपने वहां ले जाकर उनकी मांगे पूरी करने की कोशिश की। और ऐसे ही जैसे ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये खाली कागजों में बात रहेगी, मौके पर कोई काम ऐसा विकास का नहीं हो रहा है, सब लोग डूब रहे हैं। और आगे आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी इस कार्य को पूरा करेगी। नीरज जी, आपसे एक सवाल है। जवालापुर विधानसभा में आपसे में मौजूद है, तो मतलब कि जो आज आपने ये संदेश दिया है, क्या इसको 2027 के विधानसभा चुनाव की जो है बिगुल मानने की बजा दिया है आजाद समाज पार्टी ने? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं आपसे आपने 27 के बारे में मेरे से सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ रविदास या समाज लगभग 80% है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया 2022 में। रविदास या समाज इस बार कांग्रेस को नकारेगा और हरिद्वार ग्रामीण समेत सभी विधानसभा में एससी समाज वोट नहीं देगा। जो रविदास समाज है कांग्रेस को, वो इस बार आजाद समाज पार्टी को अपना विकल्प चुनना है। और हर जगह आप देख लेना, कम से कम हम यहाँ 11 की 11 विधानसभा हरिद्वार जिले से हम जीत कर जाएंगे, हमारे बिना यहाँ सरकार नहीं बनेगी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि पूरा एससी समाज वोट नहीं देगा जो है हरिद्वार जिले का, तो आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। जवालापुर विधानसभा में एंड टाइम पर रविदास या समाज का टिकट काट दिया गया कांग्रेस के द्वारा, ठीक है जी। और उसका बदला 27 में लिया जाएगा और इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, मान्यवर चंद्रशेखर आजाद, और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सीट तो उसमें है ना, है बनता तो फिर भी यहाँ आपकी समाज का ही है। देखिए मेरा समाज रविदास समाज है, ठीक। ऐसी समाज में भी अनेकों जातियां आती है, लेकिन मेरा मानना यह है जहाँ पे जो ज्यादा है, जिसकी जितनी संख्या ज्यादा है, वहां उसकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारा समाज है रविदास समाज 80% है, तो भागीदारी उसकी बनती थी। तो इसका जो जवाब है वो 27 में यहाँ का रविदास समाज देगा और कांग्रेस यहाँ 11 की 11 सीट हारने जा रही है और आजाद समाज पार्टी को वोट एससी समाज रविदास समाज देगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आजाद समाज पार्टी को ही जो है इस विधानसभा के लोग क्यों चुने, क्यों वोट करें? देखिए मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी, आपने देखा होगा, वैसे सरकार ये कह रही है कि आज हम आजादी का पर्व मना रहे हैं, लेकिन सही मानने में देखो जो आजादी मांगने चलता है ना, मुकदमे लगते हैं। किस तरह से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जंतर मंतर किया गया, तो क्या वहां आजादी नहीं थी? किस तरह लाठीचार्ज युवाओं के ऊपर किया गया, क्या अपना हकों के लिए लड़ना आजादी नहीं है? तो मेरा ये सवाल है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो आप माने कि जो फिलहाल सरकार है वो निकम्मी है? वो निकम्मी है, सही माने में आजादी को दफन कर चुकी है, लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है। और यही पैगाम हमने इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से दिया है कि इस बार हम इस बार जो है हम संविधान की रक्षा कर रहेंगे और 2027 में ऐसा जवाब दिया जाएगा, जवालापुर विधानसभा समेत पूरे हरिद्वार जिले में ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पूरे उत्तराखंड तक उसकी गूंज जाएगी, पूरे हिंदुस्तान तक उसकी गूंज जाएगी। आखिरी कोई संदेश जो है सरकार को देना चाहते हैं? सरकार को मेरा यही संदेश है, नौजवानों की बात सुने, ऐसा दुर्व्यवहार ना करे, लोकतंत्र की हत्या ना करे, वरना हम रक्षा करने के लिए तैयार हैं बिहार में आजाद समाज पार्टी के लोग। आप जैसे तमाम तरह की जो है आज तस्वीरें निकल करके सामने आई है, जिस तरह से जो है 15 अगस्त के उस पर जो है तमाम तरीके से जो है यात्रा निकाली गई है और तमाम तरीके से जो है खुशियां बनाई गई है। बाकी अब ये क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज।